Hey all, Ankit Kusor this side from Streffly team and I welcome back to my channel. So today was मिड कैप एक्सपायरी और ये वीडियो मैं मिड कैप एक्सपायरी के लिए नहीं बना रहा हूँ, ये मंथली वीडियो मैं बना रहा हूँ जनवरी सीरीज़ के लिए। एंड मिड कैप में अब ट्रेड बिल्कुल भी नहीं कर रहा, ओके। और मैं थोड़ा बहुत टेस्टिंग ट्रेड डाला था, दैट्स वाई इट इज़ दिस मच। एंड कुछ 4K इधर प्रॉफिट है, बट एट द सेम टाइम द सेकंड मेन अकाउंट यहाँ पे 8K का लॉस है। मैं बस समरी दे रहा हूँ, ठीक है। बट एलिस ब्लू में मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, प्ले स्मॉल अकाउंट की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि वहाँ पे अगेन आई एम सेइंग द सेम थिंग कि वहाँ पे आपको पता है मैं बहुत ऑब्जर्विंग ट्रेड करता हूँ, बहुत ज़्यादा R&D ट्रेड करता हूँ। तो वही मैंने किया आज और मैं कुछ 18K के लॉस पे था बाय द वे, बट लास्ट में प्रीमियम गेन हुआ है थोड़ा। एंड कॉज ऑफ दैट ये वेट अवेल वो भी दिखाई देता हूँ। सी लास्ट में प्रीमियम थोड़ा गेन हुआ है। मैं यहाँ पे कहीं पे समवेयर हेयर कहीं पे एंटर किया था और उसके बाद ये 80 पे गया। मेरे को लगा और भी गेन कर सकता है, मैंने वहाँ पे कट किया, बट मोरलेस कुछ 4-5-6 पॉइंट ही गेन किया। और यहाँ पे भी निफ्टी पे ही मैं एंटर कर रखा था, बहुत गंदे टाइम पे मैंने एंटर किया, इसलिए थोड़ा स्पाइक हुआ, मेरे को वहाँ पे थोड़ा हिट मिला। एंड फ्रॉम 18K आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि 10K के आसपास के लॉस पे मैं बंद दूंगा, बट 25K के लॉस पे बंद हुआ, बट दैट इज़ ऑन मोरलेस ऑन द डिसेंट साइड्स। सो दिस अबाउट टुडे समरी। तो यहाँ पे मैं अब वापस आता हूँ और मंथली स्टेटमेंट सीधा शो करता हूँ, क्योंकि जनवरी मंथ वॉज हेल ऑफ राइड फॉर मी एंड इट वॉज वन ऑफ द टफेस्ट मंथ कंसिडरिंग एवरीथिंग इन दिस फाइनेंशियल ईयर, ओके। मतलब आप ग्लिच हो गया, टेक्निकल ग्लिचेस हो गए, वोलेटिलिटी हो गई, प्रीमियम स्पाइक्स हो गए, इंजेक्शंस हो गए, एंड गामा एक्सप्लोजन, एवरीथिंग हैपन इन दिस मंथ। बहुत कुछ हुआ है और एट द सेम टाइम व्हेन यू मैनेज समथिंग वेल, मतलब सब कुछ अच्छे मैनेज करने के बावजूद व्हाट हैपेंड, द ग्लिच फ्रॉम द ब्रोकर्स एंड सिंपली किल्ड माय डे मंथ, ओके। एंड वो मैं पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कैसे और क्या। सो दिस इज अ फर्स्ट अकाउंट, ओके, दिस इज जीरोधा अकाउंट। मैं डायरेक्टली अब जंप इन कर रहा हूँ और आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन एवरीथिंग हियर एंड देन आई एम गोइंग टू मेक समरी एवरीथिंग वेरी सिंपल एंड समराइज्ड वे इन दिस कंसोल सेक्शन। उसके बाद फिर मैं आई विल स्विच टू दिस एक्सेल सीट और यहाँ पे मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा एवरीथिंग, ओके। सो दिस इज द फर्स्ट अकाउंट, दिस इज जीरोधा अकाउंट। और ये मेन अकाउंट पे मैंने कुछ ग्रॉस प्रॉफिट 14K का प्रॉफिट किया है एंड नेट में ये 78K का लॉस है। दिस इज अबाउट इट, ओके। चार्जेस इज़ वेरी मच ऑन द हाइयर साइड, मैं इसके बारे में अलग से बात करने वाला हूँ। एंड दैट इज़ द रीज़न कि मैं फेब को दूसरे तरीके से, फेब और मार्च को मैं दूसरे तरीके से हैंडल करूँगा और वो सब मैं हर कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, ओके। जस्ट बी विथ मी। सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट अकाउंट एंड टॉकिंग अबाउट द सेकेंड अकाउंट। पहले मैं दो मेन अकाउंट्स को दिखा रहा हूँ, ओके। इसे मैं थोड़ा सा स्पीड में कर दूँगा, ठीक है, प्लेबैक स्पीड में कर दूँगा ताकि ये ज़्यादा टाइम ना ले आपका। एंड हियर इन दिस अकाउंट 13K का नेट ग्रॉस प्रॉफिट है, नेट लॉस है 62K। सो ऑल टुगेदर 1.3 लाख, 1.4 lakh, you can take 1.4 lakh loss is what I did in net profit, in net term, और ग्रॉस में ऑल टुगेदर ऑलमोस्ट 29K प्रॉफिट इज़ व्हाट आई मेड। सो यू कैन सी योर सेल्फ कि 1.4 लाख का लॉस हुआ है नेट में, बट ग्रॉस में मैं 30K अप हूँ, यानी कि मैंने सिर्फ इन दोनों अकाउंट्स में कुछ 1.7 लाख का चार्जेस दिया है, ओके। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट द थर्ड अकाउंट, जहाँ पे मैं मोस्टली सबसे ज़्यादा चार्जेस देता हूँ और पिछले काफ़ी महीनों से दे रहा हूँ, और उसका रीज़न बहुत ही सिंपल है, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत टेस्टिंग ट्रेड्स डालता हूँ। सो दिस इज़ द थर्ड अकाउंट, दिस इज़ द स्मॉल अकाउंट, ओके। एंड यहाँ की बात करूँ तो वेट, okay, so I booked 2 lakh rupees profit and this figure is so good, exact 2,04,000, 2,04,000 rupees, and in net term it is 82K, almost 81K profit is what it is showing. So in net term 2% profit, in gross term it is 5% profit, very simple maths because 40 lakh का margin इसमें use हुआ है। And now talking about the charges here, so charges here is 1.2 lakh. So now you can do the maths. All together I have given 2.9 lakh as just charges, और मैं सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ, ओके। बट मैं एक्सेल सीट पे एक्सप्लेन करूँगा, यहाँ इंडिविजुअली एक्सप्लेन करूँगा, इट विल बी कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू, जो मैं यहाँ पे करना नहीं चाह रहा। सो दिस इज द जनवरी मंथ, ओके, एंड दिस इज द एक्सेल सीट, इट इज़ हैविंग एवरीथिंग, इट इज़ हैविंग एवरीथिंग जनरलाइज्ड हियर, सो इट विल मेक सिंपल फॉर यू टू अंडरस्टैंड। एंड सी एवरीथिंग वॉट इज गोइंग गुड। अगर आप यहाँ देखोगे आई वॉज अप 1.6%, ओके, एंड थिंग्स वर गोइंग गुड, बट उसके बाद फिर एक हिट मिला मेरे को, मोरलेस वेरी मच ऑन द हाइयर साइड, बिकॉज आपको पता है कि मैं 0.5% से ऊपर का लॉस मेरे लिए हमेशा बड़ा लॉस है, ओके। एंड दिस इज ऑलमोस्ट 1% लॉस, सो इट इज़ वेरी मच अ बिग लॉस एंड सिंगल मिस्टेक कॉस्टेड 0.7% ऑफ टोटल लॉस। मतलब मेरा एक मिस्टेक एंड आई डोंट एक्चुअली रिकॉल दैट मिस्टेक, बट दैट डे मैंने जरूर वीडियो बनाया होगा, आप वो एक्सपायर वीडियो को जरूर देखना, एंड उसमें मैंने जो एक्सप्लेन किया होगा, या फिर वीडियो नहीं तो मैंने ग्रुप पे जरूर अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा कि क्या वो मैंने मिस्टेक करा और किसके कारण मेरे को इतना बड़ा लॉस हुआ है, ठीक है। एंड ओके, नाउ आई कैन रिकॉल इट। व्हाट हैपेंड वाज, मैं यहाँ पे जो
सॉफ्टवेयर मैं यूज करता हूँ, एग्जीक्यूशन सॉफ्टवेयर, ओके, वहाँ पे मैंने मैक्स एसएल में हमेशा डाल कर रखता हूँ। बट उस समय क्या हुआ था, मैं उसे अपडेट करना भूल गया था, एंड आई थॉट इट इज़ इन द सिस्टम, एंड आई वॉज जस्ट लाइंग बैक, ओके, एंड ऑल ऑफ अ सडन बिकॉज ऑफ द मूवमेंट दैट हैपेंड इन द फिन निफ्टी, जो मूवमेंट आया था उसके कारण क्या हुआ था, मेरे को इतना बड़ा हिट मिला, एंड व्हेन आई सॉ इट, उस समय तक काफ़ी लेट हो चुका था, एंड आई वाज ऑलरेडी डाउन मोर और लेस 1%, और इसलिए मेरे को वहाँ पे कट करना पड़ा। दैट इज़ वाई इट इज़ शोइंग कि 0.7% लॉस जो मेरे कारण है, क्योंकि मैं 0.3% लॉस पे एमटीएम डाल रखा था, ओके, सो दैट वाज द मिस्टेक दैट डे, एंड उसके बाद एवरीथिंग वाज गोइंग डिसेंट, एंड देन 36K का लॉस विच इज नॉर्मल लॉस, बिकॉज लॉस अगेन आई वुड से द सेम थिंग, लॉसेज आर पार्ट ऑफ गेम, लॉसेज आर पार्ट ऑफ योर बिजनेस, तो ये होना ही होना है, बट अगर ये कंट्रोल में है देन इट इज़ गुड फॉर यू, इट इज़ हेल्दी फॉर यू, ट्रस्ट मी, इट इज़ वेरी हेल्दी, लॉसेज आर नॉट लाइक बैड एट ऑल, इट इज़ वेरी गुड, इट इज़ आई वुड से इसकी इंपॉर्टेंस प्रॉफिट से तो काफ़ी ही ज़्यादा है, एटलीस्ट फॉर मी, बट इट शुड बी अंडर योर कंट्रोल, इट इज़ व्हाट आई वुड से। सो उसके बाद फिर 1.46 लाख का लॉस हुआ, एंड आई जनरलाइज इट एज the worst day of this financial year. Reason for that was because I did so many things, I was very much in line with the adjustment, but still everything was against me because गामा एक्सप्लोजन बहुत हो रहा था, डेल्टा मूव होता हाईएस्ट दैट डे, बहुत कुछ, बहुत बड़े बड़े मूवमेंट्स आ रहे थे, गामा मूवमेंट्स हो रहा था, प्रीमियम बिल्कुल डिके नहीं हुआ था, 12:30 तक देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल प्रीमियम डिके इन द स्ट्रैडल, और आपको पता है मैं अग्रेसिवली प्ले कर रहा था क्योंकि मैं कुछ टेस्टिंग कर रहा था स्ट्रैडल के साथ, एंड दैट वर्कड आउट मेजॉरिटी ऑफ द डे, बट फ्यू डे डिडंट, एंड उसमें मेरे को बहुत हिट मिला, सो इसलिए मैंने यहाँ पे जनरलाइज़ किया कि एवरीथिंग वाज अगेंस्ट अस, क्योंकि नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर को 2-3 चीज़ें चाहिए, पहला डीके चाहिए होता है, दूसरा कि डायरेक्शन ज़्यादा, अगर एक डायरेक्शन मार्केट मूव भी कर रहा है तो बहुत अग्रेसिवली मूव ना करें, एंड सेकंड थिंग एंड थर्ड थिंग इज इफ इट इज़ एक्सपायरी, सो वी कैन एक्सपेक्ट इवन इफ मूवमेंट इज़ कमिंग, तो थोड़ा सा गामा एक्सप्लोजन हो भी तो वो तुरंत कूल ऑफ हो, बट ऑन दैट पर्टिकुलर डे उस एक्सपायरी में टिल 12:30 देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल डीके दैट हैपेंड, एंड मोर दैन एंड लीव डीके, एक्चुअली व्हाट हैपेंड कि जो स्ट्रैडल स्टार्ट हुआ था कुछ 110 पे, वो 125 130 के आसपास चल रहा था बाई 12:30, सो इट एक्चुअली गेन 20-30 पॉइंट्स, सो दिस अबाउट दिस ट्यूसडे एंड फिन निफ्टी, एंड यू नो फिन निफ्टी इज गोइंग वेरी बैड फॉर मी, दिस इज फिन निफ्टी एक्सपायरी आई लॉस 1%, दिस इज फिन निफ्टी एक्सपायरी लॉस 1.5%, सो दीज आर एंड दे ओनली डिसाइडेड कि मैं फिन निफ्टी को अब मैं आपको बता रहा हूँ, फिन निफ्टी को मैं दूसरे तरीके ट्रेड करूँगा, या तो मैं उस दिन को टच ही नहीं करूँगा, या फिर अगर कुछ स्पाइक दिखा मेरे को या अच्छा कुछ मेरे को एक रेंज दिख रहा है तभी मैं एंटर करूँगा, उस रेंज को ब्रेक होगा आई विल टेक द एग्जिट विथ वॉट एवर प्रॉफिट लॉस दैट आई विल बी मेकिंग, ये एक पहला तरीका है। सेकंड थिंग इज कि मैं वहाँ पे एक तरीके से और ट्रेड कर सकता हूँ, ये सॉरी फर्स्ट वॉज कि अगर मेरे को रेंज दिख रहा है तब मैं एंटर करके उस रेंज के लिए प्ले करूँगा, सेकंड कि जो मैं स्टार्टिंग में एंटर करता हूँ 9/959 सेक्शन में मैं एंटर कर लेता हूँ, मैं वो नहीं करूँगा जब तक मेरे को एक स्पाइक नहीं दिखेगा इनिशियल 5-10 मिनट्स और 20 मिनट्स, तब तक मैं एंटर नहीं करूँगा, और अगर उस समय डीके हो गया तो दैट डे विल बी गॉन फॉर मी, आई एम नॉट गोइंग टू प्ले, आई एम नॉट गोइंग टू रश फॉर दैट डे, क्योंकि अब एक्सपायरी हर दिन है, तो आई कांट बी दैट ग्रेडी कि मेरे को प्रॉफिट बनाना ही बनाना है, एंड एट द सेम टाइम मेरे पास अपना कुछ का ये जर्नल है विच इज़ कम्प्लीटली शोइंग कि व्हेन आई एम गोइंग अग्रेसिव फ्रॉम द लास्ट 2-3 मंथ्स आई एम नॉट मेकिंग मनी एट ऑल, ओके, यहाँ पे कुछ दिसंबर वॉज गुड, टू वेरी ऑनेस्ट 2.7% नेट बना था दिसंबर में, बट उससे पहले भी आप देखोगे 1.7 नेट है, एंड पता नहीं इसको मेरे को ऊपर देखना पड़ेगा, यहाँ पे एक्चुअली बाय द वे स्मॉल में लॉस है, ये भी ब्रेक इवन ही है, थोड़ा बहुत कुछ 0.2-0.3% का लॉस होगा विच इज नॉट मेजर मीन ब्रेक इवन मंथ ओनली, सो इस तरीके से मन जा रहा है, तो मेरे को एक बात तो समझ में आ गई कि हर एक्सपायरी को अग्रेसिवली प्ले करने की जरूरत नहीं है, यू हैव टू हैव अ प्लान, एंड दैट इज़ व्हाट आई एम फिगरिंग आउट, एंड मोरलेस टू सम एक्सटेंट मैंने कुछ फिगर आउट किया, जो हो सकता है मैं आपको अगले मंथली वीडियो में जरूर एक्सप्लेन करूँगा, अभी मैंने कुछ प्लान ऑफ एक्शन बता दिया ट्यूसडे के लिए, एंड द सेम आई एम गोइंग टू फॉलो दिस अबाउट ट्यूसडे ना। उसके बाद आप देखोगे तो बाय द वे इसमें आप अगर अभी तक देख रहे हो 2 बड़े लॉसेज हुए, एक 1.5% लॉस, एक 1% लॉस, ऑल्दो यू नो कि मैं 1% से ज़्यादा हिट नहीं लेता, ओके, बट दिस डे वॉज मैसेकर फॉर मी, क्योंकि यहाँ पे बहुत गलतियाँ थी, स्लिपेजेस वॉज अ स्काई हाई, मतलब मैं तो बोलूँगा अगर इस मंथ 3% का डीडी हुआ है तो आउट ऑफ दीज 3% ऑलमोस्ट 1% से सिर्फ स्लिपेजेस से हुई है, ठीक है, ये अगर इस डे को हटा दूँ, ये 1.46 लाख की मैं बात करूँ, इसमें मिनिमम 60 to 70K, दैट इज़ 50% ऑफ दिस थिंग हैज़ गॉन जस्ट बिकॉज ऑफ द स्लिपेजेस, इट वॉज अ स्काई हाई, मतलब मेरे को याद है व्हेन मार्केट वाज ट्रेडिंग, व्हेन माय एमटीएम वाज 40K, ओके 40K मैं इंडिविजुअल अकाउंट की बात कर रहा हूँ, 40K था, मैंने वहाँ पे हिट किया था, और वहाँ से मेरे को सीधा एग्जिट मिला था 62K पे, और दैट इज़ लाइक 0.42%, ऑलमोस्ट 0.5% ऑफ माई कैपिटल विच इज ह्यूज स्लिपेजेस फॉर मी, और इस तरीके से मैंने उस दिन कुछ 2 से 3 स्लिपेजेस लिया था, और दैट इज़ वाई एम सेइंग कि 50% ऑलमोस्ट ऑफ दिस लॉस हैज़ कम जस्ट बिकॉज ऑफ द स्लिपेजेस। ना उसके बाद डे आई वाज जस्ट प्लेइंग वेरी साइलेंट, जस्ट क्विक इन एंड आउट काइंड ऑफ ट्रेड्स विच इज़ व्हाट आई रिटन। उसके बाद दिस Friday, it was one of the most horrible day for me,
And the worst part is, out of this 1.7%, 1.75% loss, which is big very big loss for me, मैं 1% ज़्यादा हिट नहीं लेता, एंड यहाँ तो मैं कुछ उससे ट्वाइस मैंने लिया है. रीज़न फॉर दैट वेरी सिंपल, नॉट बिकॉज ऑफ माई फॉल्ट, जस्ट सम ब्रोकर ग्लिच. और इस पे बहुत बातें हो रही है, ट्विटर पे भी बहुत कुछ चल रहा है, मैंने भी कंप्लेन रेज किया है, एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑन, एंड मोस्ट प्रोबेबली मैं शायद उस ब्रोकर को अब ज़्यादा यूज़ भी नहीं करूँगा. तो दिस इज़ ऑल इज़ हैपनिंग. एंड यहाँ पे 1.7% का लॉस है, और ये मैंने यहाँ पे भी ये लिखा है कि मोर देन ऑलमोस्ट 80% ऑफ द लॉस, 80% ऑफ द लॉस केम जस्ट बिकॉज ऑफ ब्रोकर्स ग्लिच. ओके, एंड सो दिस इज व्हाट हैज हैपेंड. मतलब अगर आप देखोगे तो मैं मैक्स रेडी इस मंथ को टच किया 3.3%, एंड आउट ऑफ दिस 3.3% मैं ऑलमोस्ट स्लिपेजेस से 1% के लॉस पे हूँ. और यहाँ पे 80% मीन दैट इज़ लाइक ऑलमोस्ट 1.4%, मीन्स ऑलमोस्ट आउट ऑफ 3.3% लॉस, 2.5% loss just came because of broker's glitch and slippages. I'm not putting slippages as I'm not making slippages a culprit, to be very honest, क्योंकि ये पार्ट है बिजनेस का. आप क्वांटिटी पे ट्रेड कर रहे हो, यू आर वेरी अग्रेसिव विथ योर अप्रोच, तो स्लिपेजेस होंगे, इसलिए मैं उसको कंसिडर नहीं कर रहा हूँ. बट ये जो ग्लिचेस होते हैं ये हो गया. एंड सेकंड थिंग, माई मिस्टेक ऑफ नॉट पुटिंग, दिस इज़ इररिस्पॉन्सिबलनेस जस्ट फ्रॉम माई एंड, एंड ये एक्सेप्ट करता हूँ मैं. तो दिस मंथ जो भी बड़े बड़े लॉसेज हुए ना, उसमें एक मेरी गलती थी, एक ब्रोकर की गलती थी, और इन दोनों ने मिलकर मेरे को बहुत ही बड़ा लॉस दिया है. एंड इट वाज अ वेरी बैड मंथ फॉर मी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट वाज अ वेरी बैड मंथ फॉर मी. नाउ अब मैं इसे समराइज़ करता हूँ. आई होप मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है. ओके, कहाँ किसकी क्या गलती थी, एंड मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया. एंड यू नो, मतलब एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू एक्सेप्ट कि इट्स योर मिस्टेक. ब्रोकर्स ग्लिच है वो तो अब रहने ही रहने वाला है, क्योंकि हर ब्रोकर्स के साथ कुछ ना कुछ लूपहोल है, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड अ गुड ब्रोकर, टू बी वेरी ऑनेस्ट. एंड तो वो ग्लिच रहेगा, उसे आपको कंसिडर करना ही पड़ेगा. एंड बस इतना लॉस नहीं होना चाहिए, इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा. एंड दिस इज व्हाट आई एम फिगरिंग आउट. एंड मेरे एंड से जो इरिस्पॉन्सिबलनेस था वो मेरे को फिगर आउट करना पड़ा, और उसके बाद आई होप कि मैं उसके बाद कोई वो सेम मिस्टेक तो नहीं रिपीट करूँगा. दिस इज़ द लर्निंग दैट आई गॉट फ्रॉम दिस लॉस. एंड दिस लॉस यहाँ पे स्लिपेजेस बहुत हाई थी, तो कांट डू एनीथिंग, जस्ट पार्ट ऑफ डूइंग बिजनेस. दिस इज अबाउट ऑल दीज बिग 3 लॉसेज. ओके, 36 के लॉस, आई एम नॉट इवन कंसिडरिंग दिस बिकॉज दिस इज जस्ट पार्ट ऑफ थिंग. So altogether in gross term, in main accounts I made 29k profit in gross, but in net term it is 1.4 lakh rupees loss. Okay, which is like 1.7 lakh rupees just as charges. And in talking about a small account, इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता, क्योंकि इसमें मैं बहुत कुछ ट्रेड करता हूँ. क्योंकि मैंने एक चीज़ आपको दिखाया भी नहीं, वेट वो भी दिखाई देता हूँ मैं. सी मैंने MCX भी ट्रेड किया था कुछ दिन, 2 से 3 दिन कुछ ट्रेड किया था मैंने, वो अपने यहाँ से हो जाएगा, या 3 दिन ट्रेड किया. मैंने 23k का प्रॉफिट बुक किया, विच लाइक 0.6%, 24 के प्रॉफिट, 0.6% ऑफ द कैपिटल यूज़. सो ये सब मैं टेस्टिंग ट्रेड्स लेता रहता हूँ, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन करना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है. मैं सिंपल इसका फिगर बता देता हूँ आपको. तो यहाँ पे 2 लाख ग्रॉस प्रॉफिट है, विच इज 5%. इन नेट टर्म इज 2% प्रॉफिट, दैट इज 82k प्रॉफिट. ओके, एंड ऑल टुगेदर यूजिंग अ मार्जिन 1.4 CR, I made in gross term 2.29 lakh, but in net term it is 58k loss, which is 0.4%. See, again, the best part is everything is in control. Okay, this loss is just of 0.5% more, 0.4% more or less. Okay, which is nothing. Again, a break-even kind of a month. और it and February started very well. The budget trading day went very well for me, and it has fetched me 1.58 लाख का प्रॉफिट इसने मेरे को दिया है. तो यहाँ पे 1.6 लाख यू कैन टेक, 1.6 लाख का प्रॉफिट मैंने यहाँ पे बुक किया. लेकिन ये मैं फेब की बात तो फेब में करूँगा. ओके, बट क्यों मैं करूँगा, क्योंकि मेन अकाउंट्स में इतना ट्रेड कर नहीं रहा. ये 2 दिन आप देख रहे हो टेस्टिंग ट्रेड डाला मैंने, लेकिन स्मॉल अकाउंट में आई एम इन अ लॉस ऑफ ऑलमोस्ट 1%, या ऑलमोस्ट 1% इन फेब ओनली. ओके, जो कि मैंने 50k का प्रॉफिट फर्स्ट डे किया, बट बाकी 2 दिनों में, क्योंकि फ्राइडे वो सेंसेक्स एक्सपायरी. एंड अगर आपने सेंसेक्स ट्रेड किया होगा, यू मस्ट नो what kind of a day it was. Luckily, I won't say luckily, because I already got a hit of 1.5%, which is a very big loss. Sorry, almost 2% loss, which is a very big loss. मेरे लिए 1.5% का लॉस मैं रिस्क एपेटाइट रखता हूँ अपने स्मॉल अकाउंट के लिए इन अ डे, और मेन अकाउंट्स के लिए 1% रखता हूँ. लेकिन यहाँ पे 2% का हिट हुआ, बट स्टिल वाई एम सेइंग कि लकीली फॉर मी, बिकॉज दैट सेम ऑप्शन विच आई स्क्वायर्ड एट 400, इट वेंट 1400 इन द नेक्स्ट 4 मिनट्स ऑलमोस्ट. ओके, और अगर मैं उस
ट्रेड को सिर्फ और सिर्फ अगले 3 से 4 मिनट और रखता हूँ अपने पास, तो मैं ईजिली 5% के लॉस पे होता है, ईजिली आई एम सेइंग। सो दैट्स वाई आई एम सेइंग, बट यू नो मेरा लॉस एपेटाइट क्लिक हो गया था, इसलिए मेरे को एग्जिट करना पड़ा। ओके, एंड दैट्स व्हाट डिफरेंशिएट यू फ्रॉम अ न्यू ट्रेडर एंड फ्रॉम बीइंग अ प्रोफेशनल ट्रेडर, बिकॉज हियर यू हैव टू फॉलो द रूल, यू हैव टू बी डिसिप्लिन, नो मैटर व्हाट हैज़ हैपेंड, आपको एग्जिट करना पड़ेगा। इफ़ योर लॉस एपेटाइट, इफ योर RMS हैज़ मेट, आपको ये समझना पड़ेगा। ओके, सो इस फेब की बात मैं फेब में करूँगा। ओके, यहाँ की बात मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। नाउ अब आपको ये दिखा देता हूँ कि ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मैं कितना प्रॉफिट एंड लॉस पे हूँ। सी जैन हैज़ एंडेड, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे ग्रॉस प्रॉफिट फिर से जैन का रिपीट कर रहा हूँ 2.29, बट चार्जेस 2.87। रीज़न क्या है, जो कि मैंने लास्ट मंथ ही आपको जब मेरे 1.66 लाख का चार्जेस दिया था, विच वाज आल्सो वेरी मच हायर, वेरी मच ऑन द हायर साइड फॉर मी। वहाँ पे मैंने आपको बोला था कि मैं कोशिश करूँगा लॉस को थोड़ा कम करने का, बट उस समय मैंने नहीं किया। रीज़न क्या था, मेरे को कुछ टेस्ट करने थे, मेरे को स्ट्रैडल्स के साथ टेस्ट करना था, और मैंने बहुत स्ट्रैडल्स के साथ टेस्ट किया, बहुत चार्जेस दिया मैंने, और नाउ आई फिगर्ड आउट कि मेरे को किस तरीके, नॉट कम्प्लीटली स्टिल इट इज़ ऑन द टेस्टिंग साइड ओनली, बट मैं फिगर आउट थोड़ा बहुत तो किया हूँ कि किस डे को मेरे को किस तरीके ट्रेड करना है। आई जस्ट कांट go all in right from the beginning or keep on running and keep on adjusting the position just to come to break even, because this is what is happening। तो मेरे को थोड़ा फिगर आउट मैंने किया, एंड नेक्स्ट मंथ प्रोबेबली दिस चार्जर विल बी एटलीस्ट डाउन बाई 35-40% इज़ वॉट आई एम टारगेटिंग। क्योंकि अगर ये है ना अभी 50% पे, अगर ये 1.66 पे होता ना, तो मैं नेट पॉजिटिव होता है ऑलमोस्ट 70-80 के, और बस ये चार्जेस ज़्यादा दिए। बट या यू नो ना, इस बिज़नेस में अगर आप R&D कर रहे हो, बहुत टेस्ट कर रहे हो, तो आपको चार्जेस देना पड़ेगा। कभी कभी इट इज़ गुड फॉर यू, इट इज़ गुड फॉर योर सिस्टम, क्योंकि आप यहाँ पे सीख रहे हो। ओके, एंड इट इज़ अ लॉन्ग टर्म लर्निंग प्रोसेस। आप यहाँ पे यू कांट से अरे एवरी मंथ यू विल कम एंड मेक प्रॉफिट, ऑल्दो दिस ईयर is very tough for me. This is almost being a professional trader, this is my 3rd or 4th year, yeah it is 4th year of mine। okay, but first year में कैपिटल इतना डिसेंट साइज़ का नहीं था, सेकंड थर्ड में डिसेंट था, इस ईयर में काफ़ी अच्छा था। और अगर आप नेट पे अभी देखोगे तो मैं 18.5 पे खड़ा हूँ। ओके, सो इवन इफ आई विल बी क्लोजिंग भी 25 के आसपास, कहीं पे भी 25 या 23-24 भी क्रॉस कर रहा हूँ, क्योंकि सी अब यहाँ से ना दीज 2 मंथ्स मैं आई एम नॉट गोइंग टू गो ऑल इन, आई एम नॉट गोइंग टू बी वेरी अग्रेसिव विद द अप्रोच। तो इसलिए अगर मैं 20-22 के आसपास भी क्लोज करूँगा दैट्स फाइन, क्योंकि टू मी व्हाट मैटर्स इज व्हाट इज़ द ओवरऑल रिटर्न दैट आई मेड, ओके, इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट। ओके, और आई नो दिस ईयर आपने इन्वेस्टमेंट से सभी ने पैसे बनाए, तो मैं उसे कंसिडर नहीं करूँगा, बट मेरे को यहाँ पे लॉन्ग टर्म रहना है। मैं हमेशा बोलता हूँ दिस इज लॉन्ग टर्म बिजनेस फॉर मी, तो आई एम नॉट लाइक कि नहीं मेरे को हर ईयर बनाना ही बनाना है। सम ईयर विल गो बैड फॉर यू, एंड दिस ईयर इज़ वन ऑफ द बैड ईयर फॉर मी, क्योंकि लास्ट 3 ईयर्स से मेरा कंसिक्यूटिवली आई एम हिटिंग अ CAGR ऑफ 32-33% इन ट्रेडिंग ओनली, नॉट इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग की बात कर रहा। ओके, एंड दिस ईयर 18.5% वॉट नेट आई मेड टिल नाउ, लेट्स सी वेयर आई क्लोज दिस ईयर, बट स्टिल जनवरी और इस जैन कुड हैव बीन मच बेटर अगर वो ग्लिच नहीं होता, या थोड़ा बहुत और अच्छे से मैंने ट्रेड किया होता। ठीक है, तो ये जो नेगेटिव फिगर है, ये जो नेगेटिव 0.4% है, ये इजीली कुछ 1.5-2% पॉजिटिव होता ही होता, बट दैट्स फाइन ना, दिस इज व्हाट इट इज़ राइट। आपको यहाँ कभी कभी हिट मिलेंगे, एंड बिकॉज ऑफ नो रीजन ऑफ योर, बिकॉज ऑफ नो मिस्टेक ऑफ योर्स ऑल्सो यू हैव टू टेक हिट। okay, this you have to agree, okay, because you are dependent on someone else, you are using some other's interface to trade, some other's software to trade, so obviously sometimes glitches will happen and you have to bear the heat. So that's more or less end for the day, and that's more or less end for the summary video of the performance hit video of January series, and I hope everything that I told you, you learned something from them, and all those things which I'm sharing with you in the expiry video, जो भी मैं बता रहा हूँ आपको, you are learning something from them, and if you do then please do like, share, subscribe to my channel. Thanks a lot and